कार्टून टीवी। एक समय की बात है। एक जंगल में एक चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहती थी, जिसका नाम चुलबुली था। जंगल के सभी पंछी उसे प्यार से चुलबुली चिड़िया कह के बुलाते थे। उसी जंगल में एक कालू कौआ रहता था, जो बहुत ही अमीर था। चुलबुली चिड़िया उस कालू कौआ के घर नौकर का काम करती थी। वह कालू सेठ बड़ा ही खड़ूस था। वह हमेशा चिड़िया से खूब सारा काम करवाता था, और जब सैलरी देने की बात आती थी तो बहुत ही कम सैलरी देता था। पर चुलबुली चिड़िया बहुत ईमानदार थी। वह अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करती थी। बेटा, मैं कालू सेठ के घर काम करने जा रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना और कहीं बाहर मत जाना, घर पर ही रहना। ठीक है मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर चिड़िया कालू सेठ के घर के तरफ निकल जाती है। जब चिड़िया कालू सेठ के घर पर पहुंचती है तो रोज की तरह वह कालू सेठ चिड़िया को कुछ न कुछ सुनाता। क्यों री चिड़िया, तुम इतना लेट क्यों आती हो? घर में इतने सारे काम पड़े हैं, वह सब कौन करेगा? मालिक, वो मैं अपने बच्चे के लिए थोड़ा खाना बनाने लगी, इसलिए लेट हो गया। चलो चलो, ज्यादा बहस मत करो और घर का काम करो। ठीक है मालिक। यह कहकर चिड़िया कालू सेठ के घर का काम करने लगती है। कालू सेठ का एक बच्चा भी था, जो बड़ा ही दुष्ट था। वह हमेशा किसी न किसी को परेशान करता रहता था। आज मैंने किसी को परेशान नहीं किया, चलो तोता के पास चलता हूँ। फिर वह तोता के पास जाता है। तोता भाई चलो आज चुलबुली चिड़िया के बच्चे को घूमने लेकर चलते हैं। क्या कह रहे हो तुम? कौआ भाई, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, पर वह चुलबुली चिड़िया का बच्चा कभी घर छोड़कर कहीं जाता ही नहीं है। उसकी माँ उसे मना करके जाती है कि वह घर से बाहर न निकले। तोता भाई, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस मेरे साथ रहो और बस देखते जाओ मैं किस तरह उस चुलबुल को अपनी जल में फंसाता हूँ। ठीक है तो चलो। यह कहकर तोता और कौआ चुलबुल के घर के तरफ चल देते हैं। और कुछ ही देर में तोता और कौआ चुलबुल के घर पर पहुंच जाते हैं। अरे चुलबुल, तुम क्या कर रही हो? और यार, तुम रोज रोज घर पर ही क्यों रहती हो, कहीं घूमने क्यों नहीं जाती हो? हम लोगों को देखो, हम लोग रोज घूमने जाते हैं और खूब मज़े करते हैं। तुम भी हम लोगों के साथ चलो, तुम्हें भी मज़ा आएगा। नहीं यार, मैं नहीं जा सकता, मेरी मम्मा घर पर नहीं है और उन्होंने मुझे घर से बाहर जाने से मना किया है। मैं नहीं जा सकता, तुम दोनों जाओ। इस तरह चुलबुल उन दोनों के साथ घूमने से मना कर देता है, लेकिन वह कालू कौआ भी मानने वाला नहीं था। वह कुछ सोचता और फिर चुलबुल से कहता है, चुलबुल भाई, जब मैं अपने घर से निकला तो तुम्हारी मम्मा ने मुझसे कहा कि चुलबुल को भी साथ लेना और उसे भी घुमा देना। वह दिन भर घर पर अकेला ही रहता है। यह सुनकर चुलबुल कहता है, क्या सच में मेरी मम्मा ने ऐसा कहा? हाँ चुलबुल भाई, मैं सच कह रहा हूँ। यकीन न हो तो तोता भाई से पूछ लो। फिर चुलबुल उस तोता से पूछता है, तोता भाई, क्या मेरी मम्मा ने ऐसा कहा? चुलबुल, तभी तो हम लोग तुम्हें लेने के लिए आए हैं ना। जब मेरी मम्मा ने कहा है तो फिर आप लोग के साथ मैं चल सकता हूँ। यह कहकर चुलबुल तोता और कौआ के साथ चल देता है। और इधर जब चुलबुली चिड़िया कालू सेठ के घर से काम कर अपने घर के तरफ चल देती है और जब वह अपने घर पर पहुंचती है तो अपने बच्चे को घर पर ना पाकर वह बहुत ही परेशान हो जाती है और वह उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है।
तभी वह देखती है कि चुलबुल एक जाल में फंस गया है। यह देखकर चुलबुली चिड़िया तुरंत चुलबुल के पास जाती है और उसे उस जाल से निकालती है और अपने बच्चे को घर लेकर आती है। बेटा, मैंने तुमको माना किया था ना कि घर से बाहर मत जाना, तो फिर तुम घर से बाहर क्यों गए? ममा, मैं घर से बाहर नहीं जा रहा था, लेकिन उस कालू कौए ने मुझे कहा कि तुम्हारी मम्मा ने मेरे साथ चलने के लिए कहा है, इसलिए मैं उसके साथ चला गया। ठीक है, लेकिन आज के बाद जब तक मैं ना कहूँ तुम कहीं भी मत जाना।